हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे सब मैट्रिक्स से शुरू। ठीक है, कल हमने मैट्रिक्स जो है शुरू कर रखा था, उसमें हमने मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट्स थी वो सारे यहाँ पे पढ़ ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स और मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स, और आगे भी हैं बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं, जितनी लंबी हमारी क्लास हो पाएगी उतनी लंबी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। ए सब मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग एनी रो कॉलम और बोथ। तो सब मैट्रिक्स हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होती है, उसमें अगर हम कोई भी रो या कॉलम को डिलीट कर दे या दोनों को डिलीट कर दे, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो डिलीट करने के बाद वो हमारी क्या होती है, सब मैट्रिक्स यहाँ पर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये और ये C2 और C3 यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और मैंने 1 0 यहाँ पे लिया, तो ये हमारी सब मैट्रिक्स बन जाएगी जहाँ पे हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। या फिर हम ऐसा करें, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दे और ये मैट्रिक्स रखे, तो ये भी हमारी क्या है, सब मैट्रिक्स है, जिसमें हमने डिलीटिंग क्या करा है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा है। आ गया समझ में। उसके बाद है हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। वर्टिकल लाइन आपको पता है खड़ी रेखा होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है लेटी हुई रेखा। तो वी कैन पार्टीशन मैट्रिक्स इनटू सब मैट्रिक्स, जिसके हम पार्टीशन कर सकते हैं सब मैट्रिक्स आर कॉल्ड क्या होती है, वो ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें हम क्या करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे और सब मैट्रिक्स हमारी वो बन जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे किसको, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप से ये डिलीट कर दिया। मान लो मैंने ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, और ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये जो हमारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई और एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक ये। इसके कितने ब्लॉक हो जाएंगे, हमारे 4 ब्लॉक यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये क्या होगी, ब्लॉक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को लीनियर अलजेब्रा के नोट्स चाहिए या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप की स्पेलिंग क्या थी, ऐप। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो है PDF मिल जाएगा। या तो आप लीनियर का ले सकते हैं या फिर आप कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर ले सकते हैं, और PDF यही मिलेगा जो आपको मैं वीडियो में करवा रही हूँ। अगर आप साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही मतलब बढ़िया बात है। अगर आप साथ के साथ बना रहे हैं और अगर आपको ये बने बनाए चाहिए, तो आप PDF ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परमुटेशन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रोज इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ रोज। क्या होती है परमुटेशन मैट्रिक्स, ए परमुटेशन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसका ऑर्डर हमारा क्या होता है, सेम होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, चेंजिंग द रोज ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम रोज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, एक बात और ध्यान रखना, जो परमुटेशन मैट्रिक्स होती है इसमें यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रखा है, तो वो हर बार मतलब 99% श्योरिटी है कि वो आइडेंटिटी टाइप में ही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। और अगर दूसरी टाइप में मिली तो भी हम उसको पहचान के, उसको परमुटेशन मैट्रिक्स को पहचान के उसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी वो हमसे पूछेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रोज, तो प्रोसेस जो हमारा रो को चेंज करने का होगा वो हमारा होता है परमुटेशन ऑफ रोज। ठीक है, अब परमुटेशन इज द वे ऑफ अरेंजिंग गिवन नंबर्स। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, गिवन नंबर, उनको अरेंज करना जो होता है वही होता है हमारा परमुटेशन। ठीक है, गिवन नंबर्स को अरेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 कैन बी अरेंज। 1 2 3 को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, 1 2 3 कर सकती हूँ, 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 या 3 2 1, इस टाइप से अरेंज कर सकती हूँ। यानी कि वैसे सिंपली करें तो परमुटेशन को 3 नंबर है, 3 नंबर को 3 फैक्टोरियल तरीकों से मैं लिख सकती हूँ, यानी कि 6 तरीके, 1 2 3 4 5 और 6 तरीकों से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन अरेंज ऑफ एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन फैक्टोरियल। देखो ये यहाँ पे लिखा भी आ गया कि एन फैक्टोरियल वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, and for a permutation matrix A obtained by permutation rows, तो determinant of A is equal to plus minus 1। तो permutation matrix के लिए जो हमारा A obtained होगा परमुटिंग रो, यानी कि रो को इंटरचेंज करने के बाद जो हमें डेटरमेंट मिलेगा उसका वो प्लस माइनस 1, या तो प्लस होगा या 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, परमुटेशन मैट्रिक्स का जो डेटरमेंट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने।
अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इन दिस मैट्रिक्स वी हैव इंटरचेंज सेकंड रो बाय थर्ड रो। सेकंड रो ये वाली सेकंड रो है और थर्ड रो हमारी ये है। इसको मैं अगर इंटरचेंज कर दूँ तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 ऊपर और 0 0 1। तो ये हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक इंटरचेंज हुआ है, सेकंड रो को मैंने थर्ड रो से रिप्लेस कर दिया है, तो एक इंटरचेंज, तो यानी कि डेटरमिनेंट ए हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर एक इंटरचेंज है तो आपको पता है रो और रो को हम चेंज करते हैं तो सिर्फ एक ही चेंज आता है, ठीक है। 2 बार चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगी, एक बार चेंज करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है। ये बात सिंपल है, बेसिक 12th क्लास का है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। पावर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहती है, वी कैन कैलकुलेट पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली सिंस बेसिस कंसेप्ट ऑफ पावर इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। पावर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या मतलब क्या है कि हम उसको सिर्फ किस कंसेप्ट पे उसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, सिर्फ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। पावर इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सो ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ ओनली व्हेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इटसेल्फ ओनली व्हेन इट इज ए, तो वो कब मल्टीप्लाई होगी खुद से, जब वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये बात आपको पता है। अगर किसी मल्टीप्लाई अगर हमें निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और नहीं नहीं, एक मिनट, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है पावर ऑफ ए मैट्रिक्स में, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, ये मान लो 2 × 3 की और बी हमारी क्या है 3 × 2 की, तो इस फर्स्ट वाली का क्या होना चाहिए, कॉलम, और सेकंड वाली का रो, ये सेम होने चाहिए, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए, तब मल्टीप्लाई होती है। और इसमें पावर ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या बोला है, ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ। अगर कोई मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होगी तो उसमें क्या होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी जो खुद से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए डॉट ए अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ए की पावर n है तो इसका मतलब ये n टाइम्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। और ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। ये तो आपको पता ही, किसी भी नंबर है उसकी पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए की पावर 0 यानी कि आइडेंटिटी। आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल लेट, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए क्यूब हमें निकालना है तो इसका मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो हम ए क्यूब यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। बस ये बता रखा है कि पावर हम कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जो ट्रेस है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स एंड डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रेस होता है। मैट्रिक्स चाहे कोई भी हो लेकिन होनी चाहिए वो स्क्वायर, यानी कि रो और कॉलम उसमें सेम होना चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो जब हम सम करेंगे वो हमारा ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट समीशन i1 to n ai। ये हमारी क्या है, ट्रेस ऑफ ए है। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस क्या होगा, 1, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 0 और 4, इन तीनों का सम हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेस। तो ट्रेस इसका क्या होगा, हमारा 5 हो गया है, ठीक है। आगे समझ में। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होता है ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। ट्रेस ऑफ के ए के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि वहाँ पे स्केलर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी जब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता है कैसे करते हैं। 1/2 ए प्लस में ए ट्रांसपोज, ये 12th क्लास का कंसेप्ट है। और यहाँ पे क्या जाए साथ में, प्लस में ए माइनस में ए ट्रांसपोज, आई थिंक यही है रिजल्ट। 1/2 हाफ ऑफ, हाँ सिमेट्रिक ए रहा, हाफ हाफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, ओके। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, ठीक है। आ गया समझ में। पहले इसको यहाँ पे देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को इसने सिमेट्रिक प्रूव करा है और ए माइनस ए ट्रांसपोज को इसने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करा है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए प्लस में ए ट्रांसपोज है हमारे पास, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाओ, अलग अलग कर लो, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज इसका है,
और हमें क्या प्रूव करना है सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है। तो ए मतलब ये हमारे पास गिवन है ये क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। यहाँ पे लगाओ, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। और फिर इसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे प्रूव करना, तो ये हो जाएगी। अब इसको सम में लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये सिंपल सिंपल बेसिक्स हमारे यहाँ पे चले हुए हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इज अगेन ए ट्रायंगुलर। अगर हम या तो सम करें या प्रोडक्ट करें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो क्या रहेगा, ट्रायंगुलर रहेगा, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो। नेक्स्ट, लेट एफ एक्स बी ए गिवन पोलिनोमियल एंड ए इज एन क्रॉस एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन एफ ए इज कॉल्ड पोलिनोमियल मैट्रिक्स इन ए एंड एफ ए विल बी ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स दिस। अब इसने क्या बोला है, हमारे पास एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, ए कोई भी एन क्रॉस एन की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देन एफ इज कॉल्ड पोलिनोमियल मैट्रिक्स इन ए। तो अगर हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड एफ ऑफ ए विल बी ए ट्रायंगुलर, और ये हमेशा जो है कैसी मैट्रिक्स बनेगी, ट्रायंगुलर, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये होंगे, एफ ऑफ ए 1 1, एफ ऑफ ए 2 2, एफ ऑफ ए 3 3 अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए एन एन। ठीक है, ये हमारे पास रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, ए हमारे पास ये है 1 2 0 3। तो एफ ऑफ ए देखो अभी ये एग्जाम्पल से कैसे होगा, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और कैसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर इसकी मैट्रिक्स बन रही है, ये वाली नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए निकालेंगे तो वही ए स्क्वेयर प्लस में आई यहाँ पे पुट करेंगे, तो ए स्क्वेयर हमने निकाल दिया, प्लस में आइडेंटिटी कर दिया, और हमारे पास ये मैट्रिक्स भी कैसे बनी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे बनी है। और इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, एफ ऑफ ए 1 1, यानी कि 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास 2, एफ ऑफ ए 2 2 में 10 है, तो 10 यहाँ पे कितना, सॉरी क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए 1 1 ये है, ए 1 1 यहाँ पे 1 और ए 2 2 यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे एफ ऑफ ए के। आ गया समझ में, ए की बात हो रही है, यहाँ पे है ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 और 10। देखो इसके तो डायगोनल एलिमेंट है 2 और 10, और इसके भी हमारे पास एफ ए 1 1 एफ ए 2 2 के क्या आए हैं, इसके 2 और 10, तो दोनों की क्या आ गई, सेम आ गए। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। ठीक है, आ गया समझ में। तो सिंपल अगर हमें पता करना है एफ ऑफ ए के डायगोनल एलिमेंट, तो जो हमने एफ ऑफ ए मैट्रिक्स निकाली है वही हमारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 10। और सिंपल निकालने हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट उठाएंगे 1 और 3 और गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लेट ए बी एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स होती है। देन डेटरमेंट, इसका क्या डेटरमेंट होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेटरमेंट होता है 0 और 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सारे एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, और ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी मतलब सबसे छोटी छोटी बातें ये याद रखनी है, क्योंकि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये बातें उस टाइम पे यूज़ होती हैं। देखिए, हमने मान लिया कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डेटरमेंट है वो क्या है, के है। तो ए स्क्वायर ए हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, दोनों तरफ डेटरमेंट हमने लगाया, तो यहाँ से इसकी डेटरमेंट की प्रॉपर्टी लगाई, डेटरमेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के। तो यहाँ से क्या बनेगा, के की वैल्यू 0 और 1, और के हमारा क्या था, डेटरमेंट की वैल्यू, और डेटरमेंट हमारा क्या हो गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का 0 और 1 आ गया है। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेटरमेंट 0 और 1। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, यानी कि स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई माइनस ए इज आल्सो आइडम्पोटेंट, यानी कि आई माइनस ए का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, आई माइनस ए हो जाएगा। तो ये भी क्या होगी, आइडम्पोटेंट होगी। इसका प्रूफ हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसके खोल दिया, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, यहाँ से इसको लगा दिया, और ये क्या होगी, हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, इफ ए इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन पी ऑफ रो ऑफ ए इज
इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अगर ए हमारे पास आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है ए स्क्वायर ए, तो जो इसका रैंक होगा ना, मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए, रो नहीं है सॉरी, हाँ रो तो इसको हम बोलते हैं, मतलब इसका क्या होता है रैंक, रैंक की बात हो रही है। तो जो रैंक आएगा ना आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आ गया समझ में। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये सारी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं। द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। केवल जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी, यानी कि जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, वो मैट्रिक्स कैसी होंगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और जो कि कैसी होगी, आइडेंपोटेंट होगी। उसके बाद है इफ ए इज स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन फॉर श्योर ए इज निलपोटेंट। अगर हमारे पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये श्योरिटी है कि वो कैसी मैट्रिक्स होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी होगी। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर, तो वो कैसी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारे क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस टाइप से जो मैट्रिक्स होगी ना, जिसका ये वाला रो, नीचे लास्ट वाली कॉलम, स्टार्टिंग वाली रो और लास्ट वाली कॉलम जो है सेम रहेगी, तो ये भी आल्सो क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल मतलब गिवन है, इस टाइप से बताया हुआ है। अब जैसे ये है हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी कैसे, इसकी डायगोनल एंट्री सारी जीरो है, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, जिसमें डायगोनल सारे जीरो हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, इसका ए स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी, और ए क्यूब करेंगे तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसका ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स में देखिए, अब जैसे ये बताया था, ये भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। I2 है ना, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, तो ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला, तो ये हमारी क्या बन गई, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बन गई। तो इस टाइप की मैट्रिक्स भी क्या होती है, आइडेंपोटेंट हमारी होती है। उसके बाद है इफ ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स देन डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड सो ए इज सिंगुलर एंड नॉन इन्वर्टिबल। जो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और उसका डेटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। निलपोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ट्रेस डेटरमिनेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। डेटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, और निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात है तो उसमें ट्रेस भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए इज एन क्रॉस एन निलपोटेंट मैट्रिक्स देन इंडेक्स ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन। अगर हमारे पास ये देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन के बराबर होगा, या इससे छोटा रहेगा। फॉर निलपोटेंट मैट्रिक्स ए आई प्लस ए इज ऑलवेज इन्वर्टिबल एंड आई प्लस ए, इसको देखो कैसे इन्वर्टिबल है। अगर ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आई प्लस ए क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। और अभी हमने प्रूव करा था अगर ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए भी कैसी होगी, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे आई प्लस ए को इन्वर्टिबल चेक करते हैं, तो आई प्लस ए का इन्वर्स -1, ये वही 1 + x की पावर -1 की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, यही होती है। ये हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो वेयर के इज द इंडेक्स ऑफ ए सिंस ए के इज इक्वल टू जीरो, के इसका इंडेक्स है क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो यानी कि के -1 तक ही ये ओपन रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स देन आई प्लस ए का जो डेटरमिनेंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, आई प्लस ए मैट्रिक्स का। ठीक है, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए निलपोटेंट मैट्रिक्स में ऐड होकर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगा उसका डेटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेटरमिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये नेक्स्ट जो हमारा ये था ना ऊपर तक, ये यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में सारी डिटेल से पढ़ लिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे नए कंसेप्ट और सारे नई प्रॉपर्टीज जो नई है वो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन हुई मिलेंगी। अब उसके बाद है हमारे पास डेटरमिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। डेटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहती है डेटरमिनेंट, ईच स्क्वेयर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इज असाइंड ए स्पेशल स्क्वेयर कार्ड द डेटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए और डेटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डेटरमिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये 12th क्लास का कंसेप्ट है, आपको पता होगा डेटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हम रीड आउट कर लेते हैं। नोट में क्या कहता है, द डेटरमिनेंट फंक्शन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो डेटरमिनेंट है फंक्शन का, जो डिस्कवर हुआ था, जो खोज हुई थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हुई थी। द डेटरमिनेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल है ये। उसके बाद है डेटरमिनेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2 आर डिफाइंड एज। तो एक ऑर्डर का जो हमारे पास
मैट्रिक्स एक ऑर्डर की, उसका डेटरमिनेंट क्या होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए दिस A11। टू ऑर्डर की है तो क्या कैसे निकालते हैं, B11 B22, फिर माइनस का साइन और ये वाली B21 और B12, ये हमारा निकालने का तरीका है। फॉर ए वन क्रॉस वन मैट्रिक्स डेटरमिनेंट इक्वल टू द स्केलर A11, तो A11 क्रॉस वन मैट्रिक्स में तो वही उसका डेटरमिनेंट आ जाएगा जो एलिमेंट गिवन है। जैसे ये है 2 तो इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डेटरमिनेंट 2 ही आएगा। ठीक है, इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बी है, इसका डेटरमिनेंट 1 0 0, माइनस में 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 हमारा इसका क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट आ जाएगा 1 0 0 ये। ठीक है, माइनस का 6 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटरमिनेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का डेटरमिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, A11 फिर ये और ये वाली रो और ये वाली कॉलम जो इसके साथ वाली रो है और नीचे वाला जो कॉलम है वो डिलीट कर देंगे और फिर इन दोनों का डेटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, फिर सेम माइनस का साइन ऐसे चलता है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब माइनस का साइन आ जाएगा, A12 लेंगे, A12 के नीचे वाला कॉलम और साथ वाली जो रो है वो हटाएंगे और फिर इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हो जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट, एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। इन ए मैट्रिक्स वी कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इंटरचेंज ऑफ टू रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय ए नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऐसे हम रिप्लेस ए रो बाय ए, मतलब हम रो को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस ए रो बाय द सम ऑफ मल्टीपल, सम करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल सिंपल यहाँ पे ऑपरेशंस बता रखे हैं और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है, इंटरचेंज हमने कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमने दिखा दिया और ऐड करके हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं सीधा एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। माइनर को हम डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। ठीक है, और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो माइनर देखिए, ए मैट्रिक्स है, इसका माइनर हमारे पास क्या होगा, ये सारे इसके क्या है, माइनर्स है। A11 A12 A13 A22 A23 सारे। ठीक है, तो M11 हमें निकालना है, तो M11 में हम क्या करेंगे, जैसे डेटरमिनेंट निकालते हैं ना वैसे ही 1 1 निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डेटरमिनेंट निकाल देंगे। M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, इन दोनों का डेटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा सबका निकाल लेंगे। फिर कोफैक्टर में क्या आता है, अब कोफैक्टर में यहाँ पे A11 आ जाएगा, जो माइनर आया है ना माइनस का 10, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 की पावर कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई में, और 1 + 1 जो 1 1 है ना, तो 1 + 1 कर देंगे, -1 की पावर में आ जाएगा रो और कॉलम का सम। M2 ये A12 निकालेंगे कोफैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 तो आएगा, साथ में -1 की मल्टीप्लाई और उसकी पावर में 1 + 2 आ जाएगा जो इसके फिक्स में है। ठीक है, ऐसे हम कोफैक्टर यहाँ पे निकालते हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, वी डिफाइन कोफैक्टर ऑफ AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ बाय द साइंड माइनर, साइन माइनर। तो AIJ इज इक्वल टू दिस I + J। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं, बस साइन का ही चेंज रहता है कोफैक्टर में, माइनर में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो MIJ इज ए स्क्वेयर सब मैट्रिक्स वाहिल AIJ इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे स्क्वेयर सब मैट्रिक्स होती है और ये हमारी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, जे स्केलर। ठीक है, इन ए स्क्वेयर मैट्रिक्स द साइन फॉर माइनर टू ऑब्टेन कोफैक्टर फॉलोज द गिवन पैटर्न। वही स्टार्टिंग में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं, तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, ऐसे साइन हमारे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट ए दिस फाइंड कोफैक्टर फॉर A11 A12 A23। तो A11 का निकालना, A12 का निकालना और A23 का निकाल सकते हैं। A11 का निकालो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो और डेटरमिनेंट निकाल दो, और -1 की पावर I + J 1 + 1। A23 में भी 2 + 3 आ जाएगा, और M23 हमें निकालना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके। ठीक है, फिर बाकी जो बच गए उसका डेटरमिनेंट निकालना है। प्रिंसिपल माइनर हमारे पास क्या होता है, ए माइनर MIJ इज सेट टू बी प्रिंसिपल माइनर इफ I इज इक्वल टू J। जब हमारा I और J क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा प्रिंसिपल माइनर होता है। दैट मीन्स जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या है, प्रिंसिपल माइनर है। नोट, इफ वी वांट साइन माइनर देन ऑल प्रिंसिपल माइनर विल बी पॉजिटिव एज सम ऑफ सबस्क्रिप्ट I + I इज even। जैसे अब मैं 1 + 1 कर दूँ, 2
वो हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। ये क्या सारे क्या होंगे हमारे इवन पावर में चलेंगे, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके पावर उनको ऐड करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में, इसमें ये लिखा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये है मैट्रिक्स है, इसका हमने ए प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 का प्रिंसिपल माइनर हमें निकालना, तो डायगोनल एलिमेंट ये होगा 1। ठीक है, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 का हमने प्रिंसिपल माइनर निकालना है, किसका, 2 ऑर्डर का अगर हमने निकालना है तो 2 ऑर्डर का कौन कौन सा हो सकता है, इसको डिलीट कर दिया, ये 1 2 2 3 हो सकता है हमारा। दूसरा हमारा हो सकता है 1 -1 0 और 3, मतलब इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, ये हो गया 2 ऑर्डर का हमारा। और फिर हमें निकालना 3 ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर में हमारा कौन सा चलेगा, 3 ऑर्डर में हमारा कौन सा चलेगा, बताना जरा पूरा कंप्लीट का डेटरमिनेंट। ठीक है, प्रिंसिपल माइनर ओनली वे टू चूज ऑल 3 डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें हम सिर्फ 3 डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे, 1 1 1 का और 3 का। ऐसे हम क्या करेंगे, सॉरी 1 2 0 से 3, ये 1 2 0, इन तीनों से हम क्या करेंगे, डेटरमिनेंट सोल्व कर देंगे। ठीक है, 1 2 0 से, मतलब सिंपल कहने का मतलब इसका हम क्या कर देंगे, डेटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, डेटरमिनेंट ऑफ ए आ गया समझ में। प्रिंसिपल माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, ए माइनर इज सेड टू बी प्रिंसिपल माइनर इफ आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पर आई और जे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ए दिस सेटिस्फाई। अब ये जो है क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं तो वो आपको बताने हैं। तो अब देखिए ये है मैट्रिक्स 5 9 8 1 8 2 9 1 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, इज इन्वर्टिबल एंड द इन्वर्स हैज ऑल इंटीजर्स एंट्रीज। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्टिबल के लिए इसका डेटरमिनेंट चेक करना है। तो डेटरमिनेंट हमें चेक करना है, तो कैसे निकालेंगे, डेटरमिनेंट 5, तो ये हो जाएगा हमारा 8 0 0 माइनस का 2, फिर माइनस का साइन 9, फिर ये आ जाएगा इससे कैंसिल 0, फिर आ जाएगा माइनस का 9 दूनी 18, फिर प्लस का आ जाएगा 8 और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1, माइनस में ये 8 9 में 72। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 18 9 में कितना हो गया 9 8 9 में 36, 3 9 10 11 12 126, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 71, 8 ज़ा 8 1 जा 8 8 7 जा 56 5 6 8। ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई, इसको ऑपरेशन से भी कर सकते हैं वैसे, खैर कोई बात नहीं, अभी हमने कर दिया। 5 दूनी 10 10 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8 6 और 1 7 578, और इसमें से 126 माइनस कर दो। 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 452 हमारा आ गया। तो 452 आ गया, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, डेटरमिनेंट इज ओड, ओड हमारा नहीं आया, हमारा नेगेटिव ऑफ 452 आया है नेगेटिव। तो क्या ये डिविजिबल बाय 13 है, 13 से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसको डिवाइड करके देख लो। इसको मैं माइनस तो भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको सिंपली डिवाइड करो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 3 39 पे 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और ये 62 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, 13 चौके 52, नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यह जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 13 भी नहीं है, ठीक है। डेटरमिनेंट ओड भी नहीं है। डेटरमिनेंट ए हैज़ एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर। 452 के डिवाइजर देख लो क्या होते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 4 और 1 5, किस पे जाएगा, इसको डिवाइड करके देखना, 2 प्राइम डिवाइजर आ जाएंगे कम से कम, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बनेगी क्योंकि डेटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर टी बिलोंग्स टू आर डिफाइन एम टी, हमारे पास इस टाइप से गिवन है 1 t 0 1 1 t स्क्वेयर 0 1 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बतानी है। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, सभी टी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या इसका डेटरमिनेंट 0 आएगा। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू में ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वेयर, और ये सारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, माइनस का टी, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वेयर माइनस में टी। तो इसने क्या बोला है, डेटरमिनेंट एम टी इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी। नहीं बात भाई साहब, ये हमारा 2 डिग्री का पोलिनोमियल आया है।
फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर टी मैंने यहाँ पे ले लिया 0, ठीक है, 0 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये डेटरमिनेंट 0 बनेगा? नहीं बनेगा, ये डेटरमिनेंट 1 बनेगा। सेकंड भी गलत। डेटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर। इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या ये डेटरमिनेंट 0 बनेगा? तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखो, टी की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो ये 2 2 जा 4, 1 माइनस में क्या आ जाएगा 4, और माइनस में अगर मैं माइनस का 2 ले लूँ तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, 2 3 और माइनस का 4 1 आ जाएगा। तो कोई एक ऐसी वैल्यू टी की जो ये डेटरमिनेंट को 0 बना ले, तो यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो थर्ड भी यहाँ पे गलत। अगर मान लो इसको देखो, इसने बोला है एग्जैक्टली 2t 0 देखना है, तो हम क्यों ना 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से इसके फैक्टर निकाल लेते, फिर पता चल जाएगा। टी स्क्वेयर, ये फर्स्ट तो यहाँ गलत है, सेकंड भी गलत है, हर एक टी के लिए तो ये 0 नहीं बनेगा। तो वह है थर्ड और फोर्थ के लिए हम चेक करते हैं। टी स्क्वेयर यहाँ से मैंने कॉमन लिया, ये प्लस टी और ये -1 इक्वल टू 0, हाँ -1 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। टी इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस √5/2। तो हाँ, दो वैल्यूज़ के लिए इसका डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट, थर्ड हमारा गलत है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड गलत है, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ में। एक बार इसका डेटरमिनेंट आप दोबारा निकाल के देखना, क्या आप तक कुछ गलती हो, अदरवाइज गलती तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये दो वैल्यूज़ के लिए क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, लेट ए एंड बी बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा यहाँ पे ट्रू है? डेटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस में डेटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डेटरमिनेंट ऑफ बी। ये आपको क्या करना है? एक एग्जांपल लेके यहाँ पे सोल्व करना है। मान लो ए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेनी है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। मान लो वो सेम, मैंने दोनों आइडेंटिटी ले ली, 1 0 0 1 मैंने यहाँ पे ले ली, दोनों को सम करूँगी तो ये 2 0 0 2 हो जाएगा, और इसका डेटरमिनेंट हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस में अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगी, तो यानी कि डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 0। तो ये तो आ गया हमारा 4। डेटरमिनेंट ऑफ ए जब मैं निकालूंगी तो ये 1 हो जाएगा, और बी निकालूंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारा 4 ही आ रहा है ना, तो 4 और ये हमारा क्या आ गया? 2 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। ये हमारा कितना निकला था? 4, ये भी हमारा 4, ये हमारा 4, तो इसी मैट्रिक्स से हम सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये हमारा 4 दे रहा है। तो अब इसमें से ये देखते हैं कि 4 इज इक्वल टू 4 किसके इक्वल आता है। तो ये हमारा क्या आया था? ये अभी हमने सोल्व किया था, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 1 था और डेटरमिनेंट ऑफ बी भी हमारा 1 था, तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 2, तो 0, ये भी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड गलत। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 2 4, थर्ड मैच हो रहा है, और ये हमारा माइनस था, तो ये तो 4 ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 0, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। दोनों आइडेंटिटी। एक बात याद रखना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करने आ जाए ना मैट्रिक्स के, तो हमेशा आप जो है कंसीडर करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1। ये ऐसी मैट्रिक्स है जो हमें सारे सवालों के जवाब हमें बिल्कुल चुटकियों में दे देगी। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आ गया समझ में। चलिए, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं सारे हमारे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, लेट ए आई जे बी ए 3 क्रॉस 3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ए आई जे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हम ले लेंगे, तो वो हमने ले ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम इसका क्या करते हैं? डेटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसका डेटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, तो इसका डेटरमिनेंट हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये आई प्लस जे है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इसने यहाँ पे लिखा है डेटरमिनेंट की जगह मैंने यहाँ पे डेटरमिनेंट लगाया, तो ये -1 की पावर आई प्लस जे, तो 3 और 3 6, और ए आई जे मैंने 3 और 3 3 लिया, ए 3 3 एलिमेंट यहाँ पे कितना है? 1 है, तो कितना आया? ये हमारे पास 1 आया, तो 1 इज इक्वल टू 1, दोनों क्या हो गए? बराबर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ गया। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है? ये माइनस वही
3+3 है, आई प्लस जे, आई जे 3x3 की मैट्रिक्स है, वही मैंने 3 लिया है यहाँ पे, आई और जे को दोनों को बराबर ले लिया 6। तो इसका डेटरमिनेंट हमारा क्या आया है 1, और इसका डेटरमिनेंट भी 1 आया है, लेकिन ये -1 है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये हमारा क्या कहता है, रूट -1 तो डिफाइंड है ही नहीं, तो थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये गलत कैसे है, यहाँ पे ये रूट -1 की पावर 6 गिवन है, रूट -1 की पावर, रूट -1 का मतलब आयोटा की पावर 6 होता है, जो कि डिफाइन नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है, तो आयोटा की पावर 6 कितना हो गया, आयोटा की पावर 6 हमारा यहाँ पे कितना हो गया, आयोटा की पावर 4 हमारा होता है 1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखा कितनी ईजिली हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो होती है वो उसमें हम रियल मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R विद अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। सपोज an हमारे पास aij इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट ai जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, अल्फा है, बाकी क्या है, बीटा है। अब अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो मैंने वो मैट्रिक्स ले ली 2x3 की। तो मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। 2x3 जिसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, या 3x2 की ले लो, वो थोड़ी सी सुंदर दिखेगी। 3x2 की ले ली, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 2 कॉलम का मतलब ai यानी कि इसने क्या बोला है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो हम स्क्वेयर मैट्रिक्स ले लेते हैं ना यार। 2x2 की मैट्रिक्स हमने ले ली, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसके, अल्फा, और नॉन एलिमेंट्स क्या है इसके, बीटा है, ये मैट्रिक्स है। dn इसका क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ an, dn का मतलब d2 की बात हो रही है, d2 यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर। अच्छा जी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब d2 यहाँ पे है, d2 यहाँ पे रखेंगे, तो d2 फर्स्ट ऑप्शन में तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू में d1, यहाँ पे रख रही हूँ मैं 2 - 1 और प्लस में बीटा। अब ये देखो d1 हमारा क्या आएगा, अल्फा आएगा, d1 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा, क्योंकि d1 डायमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालेंगे तो अल्फा ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा। क्या ये इसके बराबर आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के, कभी भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो गया। सेकेंड में क्या बोला है, d2 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू d1 अपॉन में अल्फा माइनस बीटा की पावर 0 है, एंड हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2 लिया है, तो ये हो जाएगा d2 यहाँ पे हो गया, इसको मैं इधर लिया है d1 इंटू में अल्फा माइनस बीटा। d2 हमारा अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर आया है, और d1 हमारा अल्फा माइनस बीटा, तो दैट मीन्स सेकंड भी हमारा गलत है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा d2, ये तो मैंने सारे ही करवा दिया, हिंट देने चली थी मैं तो आपको। अल्फा प्लस में बीटा इसकी पावर 1 है, 2 - 1 और अल्फा माइनस बीटा, हाँ ये बराबर आ रहा है, तो थर्ड को होल्ड पे रखो, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट d2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस में बीटा की पावर n-1, तो ये अल्फा प्लस में ऊपर भी n-1 था, 2 - 1 आ गया था, अल्फा माइनस बीटा हो गया था। यहाँ पे अल्फा प्लस में 2 - 1 बीटा, और इनटू में अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, तो ये भी, तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आ गया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ A is a 2x2 matrix over R with determinant of A plus I is equal to 1 plus determinant of A, then we can conclude that। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, विद ये हमारे पास गिवन है डेटरमिनेंट ऑफ A प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ, डेटरमिनेंट ऑफ A प्लस में डेटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में डेटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, ये तो बराबर ही हो गए, ऐसे हम इसको शायद नहीं कर सकते, वेट अ मिनट। तो यहाँ से इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा, इसको भी आप एग्जाम्पल से देखो मैं इसको एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। डेटरमिनेंट ऑफ A प्लस आई, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। देखो डेटरमिनेंट A मैट्रिक्स वही मैं तो ले रही हूँ 1 0 0 1, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैट्रिक्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल मैट्रिक्स है, क्योंकि बहुत ही
खूबसूरती के साथ ये हमें उत्तर देती है। देखिए 1001, ठीक है, इसमें हमने 1 क्या है आई, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये बन गया हमारे पास 2002। तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास आ गया 4। कितना आ गया इसका 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 1 प्लस में 1, ये हमारा कितना आ गया 2 आ गया, 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो इस डेटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी 0 है, ट्रेस 0 है, ए नॉन सिंगुलर है। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग खुद करके मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा ट्राई है और ये ना कौन सा ट्रू है, और ये प्रीवियस पेपर में पीछे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आप लोग खुद बताएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करना। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं होगा तो फिर कल डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, देखिए रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए डेटरमिनेंट। इसका डेटरमिनेंट का रिडक्शन हम कैसे करते हैं, स्टेप वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। देखिए फॉर ए नॉन जीरो स्क्वेयर मैट्रिक्स ए एन इज ग्रेटर देन 1, स्टेप 1 चूज एन एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू 1, इफ ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 1 देन सेलेक्ट ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 अदरवाइज। हाँ देखिए, सबसे पहले हमें एक एलिमेंट चूज करना है ए आई जे, जो कि किसके इक्वल है 1 के, और वो एलिमेंट कब 1 होगा, जब हमारे पास आई और जे क्या होंगे, नो ए, इफ ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 1 देन सेलेक्ट, ठीक है। अगर हमारा ए आई जे इज इक्वल टू 1 है तो ये आधी अधूरी स्टेटमेंट लग रही है, इसको हम एग्जाम्पल, एक मिनट, इसको मैं एग्जाम्पल से देखती हूँ इसने क्या यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 -1 2 0 5 0 1, ये रिडक्शन की बात चल रही है, तो ये एग्जाम्पल से यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुई है, ठीक है। तो इसको मैं देखती हूँ एग्जाम्पल से, आपको पता चल जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, तो सिलेक्ट ए आई जे इज इक्वल टू 1, सो लेट अस टेक ए 4 3 इज इक्वल टू 1। तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, जहाँ पर 1 है वही हमने सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है 4 3 इज इक्वल टू 1, 4 3 का मतलब 4th रो और 3rd कॉलम, यानी कि ये हमने यहाँ पे लिया है 4 3, ठीक है, ले लिया। सबसे पहले 4 3 इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1 हमें लेना है, तो 3 जगह 1 था तो हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ मेक अदर एंट्रीज इन 4th रो और 3rd कॉलम इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, जो उसके ऊपर वाली एंट्रीज है ना, जो हमने 1 लिया है, मान लो मैं ये 1 लेती तो इसके ऊपर वाली सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। अगर मैं ये 1 लेती हूँ तो इसके ऊपर वाली, अब मैंने ये 1 सेलेक्ट क्यों करा है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2 0 हमारे पास हैं, तो सिर्फ एक ही 0 हमें यहाँ पे बनानी है, तो मैं ये मैट्रिक्स यहाँ पे चूज कर रही हूँ, तो मैंने बना लिया, ठीक है, सेकंड काम हमारा हो गया। उसके बाद एक्सपेंड अलोंग ए 4 3 एंड 3rd कॉलम। अब हमें क्या करना है, ए 4 3 और ए 3rd कॉलम के अलोंग हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब इसको और इसको डिलीट करके इसका क्या करना है, डेटरमिनेंट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो डेटरमिनेंट हम निकाल देंगे, डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, ठीक है, इसकी डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इतना कर लिया, तो दिस मेथड इज यूज्ड यूजुअली फॉर द डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 और ग्रेटर। तो अच्छा, तो अब इस मैट्रिक्स का यूज़ हमें कब करना है, जब हमारे पास 4 ऑर्डर की क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। 4 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट तो हम इजी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, वेंडरमोड डेटरमिनेंट। वेंडरमोड डेटरमिनेंट हमारा क्या होता है, लेट x1 x2 x3 अप टू सोन xn बी द सेट ऑफ इनडेटरमिनेंट द डेटरमिनेंट v। तो v हम इसको कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में सारी एंट्रीज 1, फिर x1 x2 xn, उसका स्क्वायर, ऐसे पावर्स चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वेंडरमोड डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, और इसका क्या होता है डेटरमिनेंट, v इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे माइनस एक्स आई है, ये है एक्स जे माइनस में एक्स आई, द डेटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो इस वेंडरमोड मैट्रिक्स है ये, इसका डेटरमिनेंट हमारे पास देखो स्क्वायर में चल रही है, 1 + x 1 + y 1 + z, यहाँ पे देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इस टाइप से, तो इज इक्वल टू, तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे माइनस में एक्स आई, एक्स जे माइनस में एक्स आई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इसको सोल्व करना है, ये इजी क्वेश्चन है, 12th क्लास का है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपने सोल्व करना है, ओके, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट सोल्व करके बताना, नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है,
ब्लॉक मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट। लेट ए बी ए ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर का मतलब वो अपर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। तो उसका जो डेटरमिनेंट होगा ब्लॉक मैट्रिक्स, और डेटरमिनेंट जो होगा ब्लॉक मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डेटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ A1 डॉट A2 डॉट AN। ऐसे हम निकाल सकते हैं। देखो बहुत ईजी है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालना। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका डेटरमिनेंट हमें निकालना है। तो पहले इसको ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है। ये ब्लॉक एक तो 3x3 की मैट्रिक्स बना ली और एक हमने 2x2 की मैट्रिक्स बना ली। तो एक मैट्रिक्स हमारी हो गई A1, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारी हो गई B1 और ये हमारी हो गई A2। ए इज लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। तो ए यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर क्यों है, क्योंकि ये वाली एंट्री सारी क्या है, नॉन जीरो। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई और ऊपर वाली क्या है, जीरो। तो लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स हमारी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, डेटरमिनेंट ऑफ A1 इंटू में डेटरमिनेंट ऑफ A2, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने बनाई है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ये लिखा है इसने, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A1 A2 AN। तो इसमें ये A1 है और ये A2 है, इसका प्रोडक्ट कर दोगे तो हमारी ये आ जाएगी, डेटरमिनेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 125। अब ये है, इसका डेटरमिनेंट हमें निकालना है। तो इसको भी ऐसे ऐसे ही हमने सोल्व करना है। 6x6 मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसका डेटरमिनेंट आपने निकालना है। पहले तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इस पे ऑपरेशन लगा के इसको क्या करेंगे आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके डायगोनल एंट्रीज हमारी ये हैं, ये वाली। तो इसको क्या करेंगे आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि 2 को 0 बनाएंगे, 4 और 3 को आप 0 बनाएंगे और इसको इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे ट्राई, ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर मैं करवा दूंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2014 में 3 नंबर में पूछा था। लेट जे डिनोट ए 101 मैट्रिक्स, मतलब 101 गुना 101, जिसमें इतनी रो हैं और इतने ही क्या है, कॉलम है, विद ऑल दी एंट्रीज इक्वल टू 1, सारी एंट्रीज 1 के इक्वल है। लेट आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 101, देन द डेटरमिनेंट ऑफ जे माइनस आई इज। तो इसका डेटरमिनेंट देखो, मैं इसमें हिंट देती हूँ। ये ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, तो आप 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स ले लो। 3x3 की मैट्रिक्स आपने ले लो, मान लो यहाँ पे सारी एंट्रीज क्या है इसकी, 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, माइनस आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका निकालना है आपने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगी, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1, ये 1 1 माइनस 1 0 1 1 1 और 0, ये आ जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, डेटरमिनेंट आप निकालेंगे। तो इसका डेटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका डेटरमिनेंट जब मैं निकालूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 0 पे तो ये सारी 0, माइनस का 1 और यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस का 1, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास, इसको रिमूव, इसको, तो ये हो जाएगा 1। तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमारा कितना आ गया, इसका डेटरमिनेंट आ गया 2। कितना आ गया इसका, हमारा डेटरमिनेंट 2। जब मैट्रिक्स हमने ली 3x3 की तो 2 आ गया। तो अब ये ओड ऑर्डर की थी तो इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे 1, तो 100 आ जाएगा। इसका डेटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 100। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द नंबर एन के एंड सम एस के ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर ये रिमूव हो गया, इसका ऑर्डर हमारा रिमूव हो गया, ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, नंबर ऑफ एन के एंड सम ऑफ एस के ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स के होंगे, नंबर ऑफ एन के एंड सम ऑफ एस के। एस के का मतलब है सम, एन के का मतलब है नंबर ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर। तो के यहाँ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर्स आपने निकालना है। मेरे को लग रहा है ये स्टेटमेंट थोड़ी आधी अधूरी है, बाकी मैं इसको चेक करके बताऊंगी। एक बार आप इसको ट्राई करना, अगर आपको समझ आ जाता है तो ये आप लोग कर लेना, बाकी इसकी स्टेटमेंट मैं चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, स्टार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हम क्या कह रहे हैं, आगे आगे हमारे पास है द डेटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है डेटरमिनेंट। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, देखो ये 1 1 1 1 इस टाइप से चल रही है, ये हमारी 2 2 2 2 इस टाइप से चल रही है। इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। इस टाइप से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी A1 है, ये हमारी A2 है।
अब ये हमारी B1 है और ये हमारी B2 है। ऐसे हम इसको करेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, डेटरमिनेंट हम निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ट्राई? तो ये भी आप लोग ट्राई करना, ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, इजी क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेटरमिनेंट m वेयर m इज इक्वल टू। अब ये देखो कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगी तो इसको 7 और 4 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो आप इसको 0 बनाना और यहाँ पे 4 को 0 बनाना और सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर लेना, सोल्व करना, या फिर इसको पार्टीशन कर लेना। पार्टीशन जब हम करेंगे तो मान लो मैंने इसको ऐसे पार्टीशन कर दिया, ठीक है, ऐसे इसको पार्टीशन करेंगे तो इस मैट्रिक्स A1 का डेटरमिनेंट और A2 का डेटरमिनेंट आप लोग निकाल लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करा था जस्ट, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। देखो क्या था, ये था हमारे पास, देखो यही सेम क्वेश्चन ऐसे हमने कर दिया। ऐसे ब्लॉक मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे कर दिया। तो ए इज ए लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, तो ए हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स थी, ठीक है। कंडीशन ये है कि वो लोअर ट्रायंगुलर, देखो लोअर ट्रायंगुलर, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी एंट्री है, ओके 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 ओके। देखो ये मैट्रिक्स ए है और इसको हमने क्या बनाया है, लो ये मैट्रिक्स जो बनी है लोअर ट्रायंगुलर। तो अभी सेम देखो, अभी ये जो हमने करा ना, कहाँ गया ये क्वेश्चंस, देखो ये है, इसके पार्टीशन मैंने बनाए थे अभी, ये बना दिया और ये बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये हमारी हो गई A1, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा B1 और ये हमारी हो गई A2। तो ये भी क्या हो गई लोअर ट्रायंगुलर, तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, इसका डेटरमिनेंट निकालो, इसका डेटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आ गया समझ में, ये तो ऐसी सोल्व हो गई। और ये ऐसे सोल्व नहीं होगी, इसमें अभी मैंने बताया था पार्टीशन करके इन चारों का डेटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, फिर इनकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी चारों की, ये हमें ऐसे करना है, ठीक है। आ गया समझ में। वो ये ब्लॉक मैट्रिक्स, अगर ब्लॉक मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि वो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर दोनों में से कोई एक बननी चाहिए, और वो कब बननी चाहिए, जब उसको हम पार्टीशन करके ऐसे मैट्रिक्स में लिखेंगे ना, तो इस टाइप से वो बननी चाहिए लोअर या अपर ट्रायंगुलर, तब इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आ गया ना, कन्फ्यूजन हो गई ना दूर। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटरमिनेंट क्या होती है, डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट और सिंपल मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट सेम होता है। अच्छा, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम को इंटरचेंज करके हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये डेटरमिनेंट में माइनस साइन का फर्क आएगा। 2 रो और कॉलम इन ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, 2 रो और कॉलम मतलब 2 रो सेम है या 2 कॉलम सेम है, तो उसका डेटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। एनी रो और कॉलम इज 0 देन डेटरमिनेंट इज 0, ठीक है। इफ एनी रो, कोई भी रो या कॉलम पूरा पूरा 0 है तो उसका डेटरमिनेंट 0 होता है। एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन डेटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के इंटू में डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई हम करते हैं कांस्टेंट की के साथ पूरी मैट्रिक्स की, तो डेटरमिनेंट भी वही आता है, उसका के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई ना करके। उसके बाद है ए एंड बी बोथ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए भी अलग अलग हम कर सकते हैं। ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन डेटरमिनेंट ऑफ माइनस ए क्या होगा, -1 की पावर जो उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो आ जाएगा, और इनटू में डेटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, देन डेटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डेटरमिनेंट इज ऑलवेज 0, और ये प्रूफ भी गिवन है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट लगा दिया बोथ साइड, यहाँ से इसको सोल्व कर दिया, ये इसके इक्वल आ गया, तो डेटरमिनेंट क्या आ गया, 0 हो गया। और ये कब आया, जब डेटरमिनेंट जो हमारा डेटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। इफ ए इज अ डायगोनल स्केलर एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन डेटरमिनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर है, डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, तो उनका जो डेटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो वो हमारा क्या होता है, डेटरमिनेंट होता है। इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है, तो इसका डेटरमिनेंट हमारा ऑलवेज क्या होता है, +-1 होता है। ये रिजल्ट बात भी आपको याद रखनी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट होता है +-1।
मेथड टू फाइंड ऑफ ए परमुटेशन मैट्रिक्स का मेथड है फाइंड आउट करने का। क्या? लेट ए बी ए परमुटेशन मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ इंटरचेंज इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। परमुटेशन मैट्रिक्स जो जो हम इंटरचेंज करेंगे ना रो और कॉलम का, तो नंबर ऑफ इंटरचेंजेस मतलब कितनी बार हमने इंटरचेंज करा है वो उसका डेटरमेंट होगा। किसका? परमुटेशन मैट्रिक्स का। तो डेटरमेंट ए इज इक्वल टू -1 की पावर के। अब ये हमारे पास क्या है? परमुटेशन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है? वन कितने नंबर पे लिखा गया है? यहाँ पे देखिए वन का मतलब फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो पे सेकंड कॉलम सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे, थर्ड रो पे थर्ड पे, फोर्थ पे फिफ्थ, फोर्थ रो फिफ्थ नंबर पे नॉन जीरो एलिमेंट है। इसमें सिक्स फिफ्थ, 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ रो में फोर्थ नंबर पे नॉन जीरो एलिमेंट है और सिक्स्थ रो में सिक्स्थ जीरो पे। तो इंटरचेंज कौन सा हुआ? देखो 1 2 1 एक इंटरचेंज, 3 3 एज इट इज है, 4 5 5 4 दो इंटरचेंज और 6 6 एज इट इज है। तो दो ही इंटरचेंज हुए, 1 का 2 के साथ, 1 और 2 का आपस में इंटरचेंज और 4 और 5 का आपस में इंटरचेंज। तो कितने इंटरचेंज आए हैं? दो इंटरचेंज आए हैं। तो इसका डेटरमेंट -1 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, ऐसे हमें इंटरचेंज बताने हैं। ये इसका मतलब ये जो लिखा है ना, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और इसमें ये लिखे हुए हैं नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट रो में कहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है? तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स में लिखने का तरीका और ये डेटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। उसके बाद है अल्टरनेट मेथड, कन्वर्ट टू ए गिवन टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग रो और कॉलम इंटरचेंज एंड द कैलकुलेट द मैट्रिक्स। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डेटरमिनेंट निकालना है। तो इसमें देखो ये 1 रो में 1 2 3 4 ये है, सेकेंड रो में फर्स्ट 1 2 3 ये है 3, थर्ड रो पे, फोर्थ रो पे ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फोर्थ रो पे क्या है? सेकंड नंबर पे। फिफ्थ रो में कहाँ पर है? लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7। और सिक्स्थ में कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 पे। और सेवन्थ में कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 पे। ठीक है, तो कितने इंटरचेंज हुए हैं? देखो 1 4 2 1 3 3 का नहीं है, 4 का 2 के साथ आ रहा है, 4 2 पे है और 1 1 2 3 4 पे है। ठीक है, ये फोर्थ रो चल रही है 1 4। उसके बाद है 5 का 7 के साथ, फिर 6 5 के साथ, 7 6 के साथ। तो इसमें कितने इंटरचेंज हुए हैं? देखो यहाँ पे देखो 6 का 5 के साथ इंटरचेंज हो गया, फिर मैंने 5 का 7 के साथ कर दिया 2 बार, फिर 7 का मैंने 6 के साथ कर दिया, तो 3 बार यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे भी ये भी हमारा 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ 1 बार इंटरचेंज, फिर उसका दोबारा कर दिया ना 2 बार, फिर 1 बार ये और 1 बार ये, 2 और 2 4 बार इंटरचेंज हुआ। तो -1 की पावर कितना आ जाएगा? 4, यानी कि इसका डेटरमिनेंट भी हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या फिर देखो इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके देखो, 3 × 3 मैट्रिक्स में बनाओ, 3 × 3 में बन रही है 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 में ही बना लेते हैं चलो। या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, देखो ये बन रही नहीं, ये बनेगी नहीं। ब्लॉक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना है? 1। ये बन रही है 7 और 5 है, 7 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 7 की मैट्रिक्स है। तो ये ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड कन्वर्ट नहीं हो रही है, ये 4 × 4 की या 3 × 3 की ऐसे बनेगी। देखो ये बन गई। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A1, ये हो गया 0, और ये भी हमारा क्या हो गया? 0, और ये हमारा क्या हो गया? B1। ठीक है, तो A1 का डेटरमिनेंट आप निकालो और B1 का, इसका डेटरमिनेंट आप निकालो। दोनों का डेटरमिनेंट निकाल के फिर क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, दोनों का डेटरमिनेंट निकाल के इनकी प्रोडक्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका क्या आएगा? आंसर 1 ही आएगा। 4 × 4 मैट्रिक्स का भी मैंने बताया था ना कैसे करना है। देखो अब यहाँ से इसका डेटरमिनेंट देखो, परमुटेशन का हिसाब से करें तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट रो 1 2 3 और 4 के साथ, ये हो जाएगा सेकंड रो का किसके साथ हो जाएगा? फर्स्ट के साथ। फिर 0 0 0 0 1 0 यानी कि थर्ड रो का थर्ड, और फिर हो जाएगा फोर्थ रो का सेकंड। तो एक इंटरचेंज, फिर यहाँ पे इसके साथ 2 इंटरचेंज, तो -1 की पावर 2 कितना आया? 1 आया।
ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हर हाल में इसका डेटरमिनेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा। आ गया समझ में, दोनों तरीकों से मैंने कर दिया है। फाइंड द डेटरमिनेंट, इसका डेटरमिनेंट अब निकालना है, इसको भी ऐसे ही आप लोग कर लो। ये भी हमारी किस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी, देखो ये बना दिया, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की हो गई, ये हो गया A1, इधर आ गया ये सारा 0 एलिमेंट। 3 क्रॉस 3 में भी ये भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो 3 क्रॉस 3 में जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो ये यहाँ से इसका डेटरमिनेंट नहीं निकल सकता, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमें इसको बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया, ये क्यूब में हो गई और ये उसमें होगी स्क्वायर में, तो इसका निकालो A1 का और A2 का निकालो, ये 0 और ये हमारी B1 मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ से इसका इन दोनों का डेटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ तक कर लेते हैं, कल हम करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं जो वो आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम कल करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो है अच्छे से आप लोग तैयारी करें। और अगर आपको PDF चाहिए, क्लास वाइज चाहिए, मान लो जो हमारे लेक्चर डेली चल रहे हैं, अगर वो क्लास वाइज PDF आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको डिटेल मिल जाएंगी, और मैंने आपको नंबर भी बताया था, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं PDF, मैसेज करके सारी डिटेल आप पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 8295477631, ये लास्ट में 1 है। ठीक है, ये 1 है आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।